ये देखिए, और ये बिल्कुल आपका कोडिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना कोडिंग किए हुए आप ये सारा ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, बना सकते हैं। और आप एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में यूआई डिज़ाइन, यूएक्स डिज़ाइन और उसके बाद जो कोटलिन का कोडिंग होता है बैकएंड का, वो पूरा करके आपको सिखाने वाले हैं। और पूरा का पूरा आपको एंड्रॉयड ऐप बनाने वाले हैं, और इसमें ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर दावा कर रहे हैं कि आपको देखने को नहीं मिला होगा। सबसे पहले आपको बतला रहे हैं, देखिए हम लोग जिस तरीके का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो डेली पजल कलेक्शन एप्लीकेशन होने वाला है। अब अगर डेली पजल कलेक्शन एप्लीकेशन ये कीवर्ड अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारा, यहां पर देखिए इसका 50 लाख डाउनलोड है, आपके सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आता है और बहुत सारा चीज आता है। देखिए ऑफलाइन में भी ये सारा चीज है और जिसका अच्छा खासा यहां पर आपको डाउनलोड्स देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, इसमें सबसे बड़ा जो चीज होता है ना कि आपको यहां पर इसका यूआई डिजाइन तैयार करना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लाउड ओपस का हम लोग यूज करके सारा चीज को हम लोग करने वाले हैं, और साथ में हम लोग गूगल का स्टिच को भी यूज करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो और एंटी ग्रेविटी का भी यूज करेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर गूगल STITCH गूगल स्टिच पर चलते हैं। जैसे आप चलिएगा गूगल स्टिच AI डिजाइनिंग टूल्स, ऐसे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, यहां पर आ जाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहां पर एक नया प्रोजेक्ट बनाइएगा, यहां न्यू फोल्डर पर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और इसका जो हम लोग नाम रखने वाले हैं वो हम लोग इसका नाम रीनेम करके इसका नाम हम लोग डेली पजल कलेक्शन हम लोग रख देते हैं। और इस फोल्डर को लेकर डायरेक्ट एंटी ग्रेविटी IDE में ओपन कीजिएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम लोग एंटी ग्रेविटी IDE को ओपन करते हैं, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो ये आपका फोल्डर होगा उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, तो आपके सामने इस तरीका से ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंटी ग्रेविटी में ये वाला फोल्डर यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीका से कर दे रहे हैं। इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले ट्राई नाउ के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्राई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका इस तरीका से लॉगिन कर लीजिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालना होगा। प्रॉम्प्ट को डालने से पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ सर्च कीजिएगा ANDROID एंड्रॉयड STUDIO एंड्रॉयड स्टूडियो। सर्च करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आपके अनुसार यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो इस तरीका से आपका आ जाएगा। आपको हम दिखला दे रहे हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो है, इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ ओपन के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, और आप जो फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करके और डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, और ट्रस्ट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एंड्रॉयड स्टूडियो का लाइब्रेरी इस तरीका से यहाँ पर ओपन होने लग जाएगा, और ये ग्रेडल बिल्ड ये सारा चीज होगा। अब उसके बाद गूगल स्टिच पर चलिए, यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट देना होगा। ये प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा इसका पूरा चीज हम वीडियो में डिटेल्स में बतला है, बस आपको देखते रहना है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ये प्रॉम्प्ट आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, इसका 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। बस आपको देखते रहना है। ये वाला प्रॉम्प्ट है, पूरा प्रॉम्प्ट हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और किस तरीका से सो देखिए, यहाँ पर ऐसे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ थिंकिंग विथ AI प्रो के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, मतलब 3.1 प्रो, और इस पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपका पूरा जो एप्लीकेशन है उसका UI और UX डिजाइन जो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस तरीका का एप्लीकेशन तो आप बना लेते हैं, लेकिन इससे आप अर्निंग कैसे कीजिएगा, मतलब पैसा कैसे बनाइएगा। तो पैसा कमाने के लिए आपको इसमें एड्स लगाना पड़ता है, वो भी गूगल के एडमोब का। तो जैसे आप गूगल एडमोब सर्च कीजिएगा, एडमोब, ठीक है, तो गूगल एडमोब सर्च कीजिएगा तो इस तरीका से ऑप्शन आएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आपको एक एस्टिमेटेड हम रेवेन्यू दिखला देते हैं कि अगर इस तरीके का आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो इससे क्या आप मतलब पोटेंशियल रखने वाले हैं। जैसे मानिए कि आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडमोब, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मानिए कि हम मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, और हम लोग ये एप्लीकेशन एशिया में ही पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, और कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं कि गेमिंग टाइप का
का एप्लीकेशन है और यहाँ पर कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके 50,000 अगर मात्र यूजर हो जाते हैं, डाउनलोड्स आपके एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, तो आप इसका ये पोटेंशियल है और जैसे जैसे आपका डाउनलोड्स बढ़ता है वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप आई होप समझ पा रहे हैं कि किस लेवल का ये एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाला है। अब साधारण सा बात है कि ये वाला देखिए आप इसका पूरा यूआई यूएक्स डिजाइन यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अभी आपको हम थोड़ा सा जूम करके दिखला दें ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ किस तरीका से ये यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका लोगो है और यहाँ पर ये देखिए ये पूरा पूरा जो इसका यूआई डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइन जो कैटेगरी है, ठीक है, और जिस तरीका से वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, लेवल कंप्लीट, ये सब कुछ यहाँ पर बनना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे जब तक ये बन रहा है, ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, सो आपको बताते हैं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से जेमिनी का जो मॉडल सिलेक्ट होगा इसको आप क्या कीजिए कि यहाँ से क्लाउड ओपस 4.6 मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए, थिंकिंग वाला, और सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन एंटी ग्रेविटी, इसको आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक मॉडल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्रेडिट बतलाएगा। हम बिल्कुल फ्री वाला अकाउंट को यूज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्रेडिट ऑलरेडी यहाँ पर बचा हुआ है। जब तक हम लोग क्लाउड ओपस का यूज करने वाले हैं, जितना देरी बनेगा बनेगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग और सारा मॉडल को यूज करेंगे और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। ये कहाँ से आया है, तो आपके एंड्रॉयड स्टूडियो से आया है। अगर एंड्रॉयड स्टूडियो को आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीका से ये स्टूडियो ओपन हो रहा है और इसके बारे में भी आपको हम डिटेल्स में दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपका ओपन हो रहा है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई भी एम्यूलेटर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अपना एम्यूलेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले गूगल स्टिच पर चलते हैं और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर A to Z चीज बनकर स्टार्ट हो चुका है, जैसा पूरा का पूरा डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गेमिंग का कुछ यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन टाइप का यहाँ पर ये रेडी किया है। थोड़ा देरी हम लोग वेट करेंगे और इसको बन जाने देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो गेम का लोगो से लेकर और A to Z यहाँ पर रेडी हो चुका है, किस तरीका से कैसे काम करना है यहाँ पर A to Z। अगर आप कोई भी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से एडिट कर दीजिएगा। यहाँ पर सुडोकू हो गया, वर्ड सर्च हो गया, ठीक है, क्रॉस वर्ड हो गया, इस तरीके का यहाँ गेम बन गया है। ये गेम का ये सारा बहुत ही प्रोफेशनल यहाँ पर डैशबोर्ड टाइप का ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप अगर अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहिएगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कोई भी चीज चेंज करना है तो बहुत ही आसानी तरीका से इस पर ऐसे क्लिक करके चेंज, तो मेरा इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल हम बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। आपको साधारण से क्या करना है कि यहाँ पर जब सब कुछ बन जाए तो कंट्रोल A सिलेक्ट करना है। जैसे कंट्रोल A सिलेक्ट कीजिएगा इस तरीका से ऑप्शन आएगा, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर शेयर के ऑप्शन नहीं, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जिप फाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे जिप फाइल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा देरी वेट लेगा और ये देखिए आपका यहाँ पर जिप फाइल आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। अब साधारण सा बात है कि इसको आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में जाते हैं हम लोग और ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी चीज था वो ऑलरेडी यहाँ पर रेडी हो चुका है, design.md। अब आपको क्या करना है कि ये जो जिप फाइल है ना, इस जिप फाइल को ऐसे लेना है, एंटी ग्रेविटी में आना है, ठीक है। यहाँ पर एंटी ग्रेविटी ऐसे ओपन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, ठीक है, और ये वाले फोल्डर में आकर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे एंटी ग्रेविटी में, तो आपके सामने इस तरीके से ये वाला फाइल आ गया। इस फाइल को यहाँ लेकर एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जेमिनी 3.5 फ्लैश का यूज करते हैं, कोडिंग हम लोग कराएंगे क्लाउड ओपस से, ठीक है। अब हम लोग साधारण सा बात है, इस पर हम लोग लिखेंगे क्या, सो देखिए यहां पर लिखेंगे कि आप इसका PNG फाइल, ठीक है, PNG नहीं, आप इसका डायरेक्ट कीजिए, आप यहां पर डायरेक्ट लिखिए कि आप इसका, ठीक है, इसका ANDROID एंड्रॉयड ऐप बनाइए कोटलिन में, ठीक है, STEP स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ऑल ऐप
READY, ठीक है। और यहाँ से आप ओपस ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपका पूरा, अब देखिए इसमें है क्या क्या चीज़, वो आपको हम दिखाते हैं। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये डिजाइन MD फाइल है इसका, फिर ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको HTML का कोड दिखाई देगा और यहाँ पर पूरा का पूरा आपका UI डिजाइन दिखाई देगा। फिर इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका UI डिजाइन दिखाई देगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर UI डिजाइन दिखाई देगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ये UI डिजाइन दिखाई देगा, ठीक है। तो जिस भी तरीके का आपको बनाना है, ये इसका लोगो है, ठीक है। और फिर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस तरीके का UI डिजाइन आपका दिखाई देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो ये कोड है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा चीज़ कोड है, ठीक है। और ये यहाँ पर कंप्लीट लोगों का यहाँ पर ये है। तो आप देखिए कि ये सर्च कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा देरी वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना देरी में एप्लीकेशन बनता है। जब भी आप एंटी ग्रेविटी में आप काम कीजिए तो एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप आकर और इसको आप चेक करते रहिएगा। देखिए अभी यहाँ पर फुल बतला रहा है, लेकिन जैसे हम रिफ्रेश करेंगे इसका काउंट कम हो जाएगा। देखिए इतना यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो ये मॉडल का जो आपका लिमिट्स है उसको आपको देखते रहना है, ठीक है, ताकि ये अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग और सारा मॉडल का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड ओपस 4.6 का हम लोग यूज कर रहे हैं और उसके बाद इसका लिमिट्स भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि इसको आप एक बार रिफ्रेश करके चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना लिमिट्स खत्म हो चुका है। और ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर अभी इसका कंप्लीट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर ऐप बनाना है, किस तरीके से डिजाइन करना है। अब ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पर रेडी हो चुका है और किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका यहाँ पर पूरा A to Z इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी हो चुका है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपका स्प्लैश स्क्रीन हो जाएगा, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, फिर होम स्क्रीन बनेगा, फिर पजल प्लेइंग स्क्रीन बनेगा, फिर सक्सेस लेवल बनेगा, लीडर बोर्ड एंड रैंकिंग बनेगा और प्रोफाइल स्टैटिक्स एंड स्क्रीन बनेगा। तो आप यहाँ पर उसको देखकर आप बड़ी ही आसानी तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टास्क का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कौन कौन सा फाइल कब क्रिएट होने वाला है। जैसे फेज 1 में ये दोनों फाइल क्रिएट होने वाला है, फेज 2 में क्या क्रिएट होने वाला है सो आपको दिखा देगा। उसके बाद फेज 4 में, फेज 3 में क्या क्रिएट होने वाला है। इसी तरीके से फेज 7 तक यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर फाइनल बिल्डिंग फेज 4 तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्रेडल का जो सेटिंग्स है वो सारा चीज़ यहाँ क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अब फिलहाल हम लोग एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका ये वाला गेम है और ये रेडी हो रहा है। फिलहाल हम लोग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ऐसे चाहेंगे तो कट कर देंगे और उसके बाद यूज करेंगे। पहले आपको हम दिखाते हैं कि करना क्या है, ठीक है। पहले एक बार रेडी हो जाने देते हैं, फिर आपको हम पूरा चीज़ को दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग एंटी ग्रेविटी में आ जाते हैं। यहाँ पर ग्रेडल का जो भी सिस्टम है वो सारा चीज़ यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा वो प्रॉब्लम आ चुका है। हम लोग का जो क्रेडिट था वो ख़त्म हो चुका है, जो आपको हम यहाँ पर दिखलाते हैं और इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट ये ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो देखिए मेन हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है और ये क्लाउड ओपस के द्वारा रेडी हो चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम लोग यहाँ पर 3.5 फ्लैश को सर्च करेंगे और डिसमिस करेंगे और फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CON, ठीक है, क्या लिख रहे थे भाई, CONTINUE, कंटिन्यू, ठीक है। और जैसे हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे यहाँ पर इस तरीका से ऑप्शन आएगा और फिर से ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान और टास्क को यहाँ पर असाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को बनाना ये रेडी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं। अब हम लोग का यहाँ पर कलर का पूरा कॉम्बिनेशन रेडी हो रहा है, type.kt ये पूरा रेडी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो बनना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तब तक आपको एंड्रॉयड स्टूडियो
चुका है, ये पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। यहाँ पर एंड्रॉयड सेलेक्ट होना चाहिए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पहले क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अभी आपको हम दिखाते हैं कि जैसे आप क्लोज कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। फाइल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर क्लोज प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपका सॉरी फोल्डर क्या, और जहां पर ये पजल वाला ये वाला चीज है, ये वाला ठीक है, जो माइंड फ्लैक्स ऐप है, ठीक है, इसको आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका एंड्रॉयड के रूप में यहाँ पर देखिए ये वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये सारा करेक्शन यहाँ पर बिल्ड होगा। ठीक है, और सारा का सारा यहाँ पर वर्क होगा। ठीक है, तो फिलहाल वहाँ पर पहले क्रिएट हो जाने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं किस तरीका से कैसे यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे, बस आप थोड़ा देरी इंतजार कीजिए। जैसे यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड ये कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये भी चीज़ रेडी हो रहा है। और एक चीज़ है कि आप हमेशा इसको ध्यान में रखते रहिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कितना ख़त्म हो रहा है ये चीज़ देखना ज़रूरी है। नहीं देखिए ये इतना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को उस तरीके का पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर ये सारा चीज़ रेडी हो रहा है, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और गेम को बनने देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है ये पूरा का पूरा रेडी हो रहा है और यहाँ पर टास्क को कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर आपका एक बार में देखिए डिजाइनिंग फेज का जो थीम था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर फॉन्ट का ये जो भी फाइल है, ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीका का यहाँ पर फाइल है। स्प्लैश का फाइल जो भी जिस तरीका का सिस्टम यहाँ पर बिल्ड होने वाला है वो सारा सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ताकि आप एक एक चीज़ को देख पाइए कि हाँ किस तरीका से कैसे काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ का आपको ध्यान देना है वो लिमिट्स का ध्यान देना है। इसका भी लिमिट्स यहाँ तक खत्म हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा तो किसी और आईडी से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा या कुछ और करना होगा, सो आपको हम बतलाते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ये सारा चीज़ बनना एकदम स्टार्ट हो चुका है और एक लगातार से एक एक चीज़ यहाँ पर बनते जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीका से यहाँ पर एक एक डिज़ाइन एक एक थीम यहाँ पर रेडी होते जा रहा है। ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास इस तरीका का यहाँ पर यूआई और यूएक्स डिज़ाइन है तो यहाँ पर इसके मेमोरी को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है और ये ऑलरेडी उस लेवल से क्रिएट, मतलब आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से ये सारा चीज़ क्रिएट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बतला रहे हैं जब तक ये यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर promptminds.in सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च कीजिएगा आपके सामने इस तरीका से वेबसाइट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जैसे कि इस वेबसाइट का अब आपको प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, तो promptminds.in सर्च करने के बाद ये ब्लॉग का ऑप्शन आता है या ऑफिशियल आप साइट पर जाइएगा तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीका से ऑप्शन आता है। यहाँ पर ब्लॉग का सेक्शन है। अगर आप इस ब्लॉग में आते हैं ना तो आपको यहाँ पर जैसे कि मानिए कि ये हम पहले वाला ऐप बनाओ वाला वीडियो डाले थे, ठीक है, तो अगर इसका आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बिल्कुल फ्री में इस तरीका से प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आप आसानी तरीका से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए। तो आप इसी तरीका से अभी वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ये ब्लॉग वाले सेक्शन में आ जाइएगा और वहां पर आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। इस तरीका से आप स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ से समझ सकते हैं किस तरीका से ये वीडियो बना है, कौन सा लिंक्स हम लोग यूज किए हैं, कौन कौन सा चीज यूज किए हैं। उसका डायरेक्ट यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर लिंक भी हम लगा देते हैं जिसके माध्यम से आप सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज है कि अगर आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, बहुत सारा पेड टूल्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम 100% एड्स फ्री, बिल्कुल फ्री टूल्स का दिए हैं। आप ये सारे टूल्स का यूज कर सकते हैं जो रियल में टॉप क्लास का यहाँ पर टूल्स हम लोग बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपना खुद का आपका कोई बिजनेस है और आप उसको ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ऐप बनवाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनवा सकते हैं? तो ये प्रॉम्प्ट माइंड्स के ऑफिशियल साइट पर आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हम लोग कंप्लीट वेबसाइट
.com डोमेन फ्री में देते हैं, और अभी अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको यहाँ पर होस्टिंग भी 1 साल का हम लोग फ्री में देते हैं, ठीक है। प्रीमियम होस्टिंग हम लोग फ्री में देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल एसईओ सेटअप, एसएलसी सर्टिफिकेट, लोगो ब्रांडिंग, एडसेंस हेल्प, और इस तरीके से हम लोग सब कुछ देते हैं। हम लोग सिंगल पेज वेबसाइट, मल्टी पेज वेबसाइट, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, सीएमएस पैनल, सीआरएम पैनल, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव .com डोमेन फ्री, कंप्लीट वेबसाइट बनाकर, प्रीमियम एनिमेशन एंड ग्राफिक्स बनाकर, प्रोफेशनल लोगो एंड ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, एसएलसी सर्टिफिकेट, गूगल में आपके साइट को अप्रूव्ड करा कर देते हैं, अगर अप्रूव्ड नहीं होता है तो पैसा वापस कर देते हैं, ठीक है। फुल एसईओ सेटअप, एड्स नेटवर्क अप्रूवल, अर्निंग स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस, यहाँ पर 500 से भी ज्यादा विजिटर्स लाने का 2 महीना का रैंकिंग सपोर्ट, कस्टम एआई चैटबॉट, यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट, ये सारा चीज हम लोग बनाकर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ नाम, ईमेल आईडी और इस तरीके से सारा डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिए और डायरेक्ट यहाँ सेंड डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको आपका आ जाएगा और हमारा टीम, नहीं तो हम डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम लोग एंटी ग्रेविटी में आते हैं और यहाँ पर लगभग हम लोग का यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक इसका क्रेडिट खत्म हुआ। मेरे अंदाज से इसका क्रेडिट तो वाओ, ये तो क्रेडिट लगभग खत्म हो चुका है। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये कुछ एरर आएगा और ये आपका प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर लगभग फाइल बिल्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना होगा, किसी और आईडी से यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। देखिए हम लोग का वेट फॉर कंप्लीट यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ग्रेडल बिल्ड हो चुका है और हम लोग का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है। एक बार हम लोग ये सारा चीज को देख लेते हैं टास्क में जाकर। हाँ, यहाँ पर हो चुका है। मतलब देखिए हम लोग का जितना क्रेडिट था उस क्रेडिट के अनुसार हम लोग एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्ड कर लिया, अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है। अब फिलहाल हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग आ गए। ये वाला हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एंड्रॉयड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम लोग अपना इसको सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट ये वाले प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर रन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर रन करने के लिए रेडी करते हैं कि किस तरीके से ये रन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप रिसोर्स फाइल, ये ग्रेडल का फाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका ऐप का फोल्डर, आपका पूरा का पूरा ऐप वाला फोल्डर आ गया। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट ऑन नहीं हुआ है। फिर से हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं और रुक जाइए, हम लोग को क्लोज प्रोजेक्ट एक बार करना पड़ेगा और यहाँ पर क्लोज प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और पूरा प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ऑल प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ है इसलिए ये रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, एक बार हम लोग क्लोज करते हैं। फिलहाल क्लोज किए और फिर से हम लोग यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप वाले सेक्शन में ये वाला फोल्डर को हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ओपन कर लिए, फिर हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका ग्रेडल बिल्ड यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर एरर कुछ बतला रहा है, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे, ये फोल्डर हो गया एंड्रॉयड वाला ऑप्शन। अच्छा, ये अभी बिल्ड लेगा, रुक जाइए। यहाँ पर कुछ और क्रिएट हो रहा है क्या, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये क्रेडिट खत्म हो गया। अभी कुछ और भी क्रिएट यहाँ पर ग्रेडल का करना है उसके बाद। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा देरी वेट करते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर दूसरा आईडी को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी क्रेडिट खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर दूसरा आईडी को हम लोग सिलेक्ट किए, फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग न्यू लिख देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू लिखते हैं और यहाँ पर जो भी वर्किंग अभी होने वाला है वो हो रहा है। फिलहाल हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पर ये मतलब कि आइकन इसका क्रिएट कर रहा था, ये आइकन ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया हुआ था, इसके कारण ऐसा कर रहा था, ठीक है। देखिए जो भी प्रॉब्लम आता है हम आपको लाइव फिक्स करके दिखलाते हैं। हम ये नहीं है कि आपका बीच में हम छोड़कर और कुछ भी ऐसे बताकर चले जाते हैं। आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल्स में पहले सिखाते हैं कि हाँ कैसे क्या चीज़ करना है, ठीक है, कैसे फिक्स होता है, कैसे सब कुछ होता है। प्रॉम्प्ट माइंड्स इसी के लिए जाना जाता है और इसीलिए अभी के डेट में इस आपका पूरा एआई इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट माइंड्स नंबर 1 पर चल रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो प्रॉम्प्ट माइंड्स नंबर 1 पर काम कर रहा है और ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है जिसके माध्यम से ये सारा चीज होता है। कोई भी कंपनी सबसे पहले प्रॉम्प्ट माइंड्स से इसलिए कनेक्ट करता है क्योंकि प्रॉम्प्ट माइंड्स अभी भी नंबर 1 पर चल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है क्योंकि हम इतना अच्छा से और डिटेल्स में समझाते हैं कि कोई
कोई भी व्यक्ति बात करते बोलते हैं सर आपका एक वीडियो देखा था, उस वीडियो के माध्यम से हमारा पूरा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल एंड्रॉयड स्टूडियो का क्या प्रॉब्लम है, ये रन वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर अगर हम लोग रन करने का कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका तो पूरा फाइल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं बट ये नहीं हो पा रहा है। इसको हम लोग कट कर सकते हैं क्या, यहाँ पर ये डेली पजल कलेक्शन अगर हम इसको भी ओपन करते हैं दिस विंडो में, तो ये आपका ऐप का फोल्डर इसको तो हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको यूज कर लेते हैं और फिलहाल अच्छा ठीक है, इसका डाउनलोडिंग एंड ग्रेडल बिल्ड इसका जो है उसको हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीक़े से ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसका जेडीके को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आईडी एरर बतला रहा है। ठीक है, आईडी का एरर क्यों बतला रहा है वो भी हम लोग इसको सॉल्व करना होगा। फिलहाल इसको देखते हैं, टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, टास्क तो ये कंप्लीट कर लिया, वर्क थ्रू यहाँ पर वर्क थ्रू पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, ये आपका पूरा एप्लीकेशन अभी जाकर बनकर रेडी हुआ है। और अगर किसी और आईडी का अगर आप देखिएगा तो कितना क्रेडिट यूज हुआ सो भी आप दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा क्रेडिट यूज कर लिया। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पर चलकर दिखाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो रेडी हो चुका है। एंड्रॉयड में हम लोग आते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर फिलहाल ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, ये सारा ये SRC फोल्डर है, जावा का फोल्डर आ गया, ये सारा मेन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर इसका ये प्रीव्यू सेक्शन है, एंड्रॉयड टेस्ट, मेन टेस्ट, यहाँ पर यूटिलिटी टेस्ट, ये सारा चीज़। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल, हाँ सब कुछ यहाँ पर है। अभी फ़िलहाल यहाँ ऐप ये रन क्यों, अच्छा यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। एक मिनट, इस ग्रेडल बिल्ड को हम लोग होने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लॉगेट को ओपन करते हैं। यहाँ पर अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं बता रहा है, फिलहाल हम लोग ग्रेडल को बिल्ड हो जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था ये आपका पूरा का पूरा मतलब इनेबल हो रहा है, सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोजेक्ट को एनालाइज कर दिया जा रहा है और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर रन का भी ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर लॉगेट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये लॉगेट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एमुलेटर को सिलेक्ट कर लिए हैं और डायरेक्ट हम लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई एरर आएगा देखिए यहाँ पर, और फिलहाल एरर तो नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो एप्लीकेशन था ये यहाँ पर आपको हम डायरेक्ट दिखला दे रहे हैं बीच में करके, ये वाला हम लोग का एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका है। आपको स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं, ये एमुलेटर है और यहाँ पर हम लोग का ये वाला एप्लीकेशन बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। यहाँ पर देखिए आपका माइंड फ्लैक्स के नाम से ये वाला एप्लीकेशन है। यहाँ पर वन ऐप मेनी गेम्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वाओ, क्या इसका यूआई डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाओ, दिस इज वेरी गुड। यहाँ पर अगर यहाँ पर जैसे माइंड टाइप करना है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ये सारा चीज़ है, ये पूरा का पूरा पजल्स है। वाओ परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर वर्ड का है, चलिए ये भी परफेक्ट है। यहाँ पर ये देखिए ये क्रॉस वाला है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर MI, यहाँ पर N कहा गया ND। ठीक है, इस तरीका से आपको यहाँ पर ये करना है। ठीक है, वेरीफाइड करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर बहुत सारा जो भी आप पजल्स को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं उसका यहाँ पर ये मेमोरी मैच का ये सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आइडिया वाला ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपका परफेक्ट है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला न्यू गेम का सेक्शन है। यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, जो चीज़ आप ये कर रहे हैं, और ये सारा सेक्शन आप देख सकते हैं कि लीडर बोर्ड इसका पूरा का पूरा बना हुआ है, जिसका जितना पॉइंट आएगा उसके अनुसार ये काम करेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये प्रोफाइल का सेक्शन है, आप देख सकते हैं मतलब किस लेवल का हम लोग एंड्रॉयड ऐप। और ये देखिए ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग ओपन किए हैं। अगर इसको आप फुल स्क्रीन में यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीका से ये दिखलाई देता है। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कितना ज़्यादा बेस्ट तरीका का हम लोग यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लिए हैं। ठीक है, और ये देखिए, और ये बिल्कुल आपका कोडिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना कोडिंग किए हुए
आप ये सारा ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, बना सकते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल्स में सिखाएं कि आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इसका पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट चाहिए तो नीचे में ब्लॉग का लिंक है, आप जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा। आपको वहां पर ऑलरेडी A to Z जितना भी प्रॉम्प्ट है वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों सच में अच्छा लगा तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।